आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की बहुमत की सरकार फिर से बनेगी। उपेंद्र कुशवाहा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने शनिवार को प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि एनडीए और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संगठन विस्तार को लेकर वह बिहार यात्रा पर निकले हैं। बिहार यात्रा के चौथे चरण में मधेपुरा पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की बहुमत की सरकार फिर से बनेगी। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान आम लोगों से भी मिलकर सरकार के कार्यों का फीडबैक ले रहे हैं। आम लोगों ने फिर सरकार के कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अगले बार फिर से बिहार में एनडीए सरकार बनने की मन बना लिए हैं। श्री कुशवाहा ने कहा कि 20 साल तक सरकार में रहने के बावजूद लोगों ने उनके कार्यों के प्रति काफी प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार और केंद्र की सरकार यहां के लोगों की सुविधा के लिए हर तरह के कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार गरीबों के इलाज के लिए भी पहल की है। श्री कुशवाहा ने पीएम मोदी पर सांसद पप्पू यादव के द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबों को है, लेकिन एक सांसद के रूप में पप्पू जी का बयान शोभनीय नहीं है। कुशवाहा ने कहा कि वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर उनसे कॉलेज का अधिकरण या घटा अनुदान देने का फिलहाल कोई योजना नहीं है। और देखिए कुछ कहा श्री कुशवाहा ने। नरेंद्र मोदी और आसाम के सीएम के खिलाफ कुछ शब्द का प्रयोग किया था, कैसे देखते हैं इसको? अब देखिए, लोगों का अपना लेवल होता है। एक तो है भाई, कोई भी व्यक्ति हो, राजनीति में आलोचना की तो इजाजत है। हमारा संविधान भी हर किसी को राजनीतिक रूप से जो आलोचना की जा सकती है करने की छूट है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि व्यक्तिगत रूप से जिस तरह से पप्पू जी एक माननीय सांसद हैं और उन्होंने जिस तरह की बात वहाँ की है, यह बहुत ही आपत्तिजनक है। यह किसी के लिए भी ठीक नहीं है, उनके लिए भी ठीक नहीं। तो आपको पहले से भी जानकारी होगी कि हमारा यह कार्यक्रम पूरे बिहार का कार्यक्रम है। बारी बारी से सभी जिलों में जाना, और क्योंकि पूरे बिहार का कार्यक्रम है इसलिए इस यात्रा का नाम है बिहार यात्रा। हम पहले 1-1.5 दर्जन जिलों में जा चुके हैं और होते हुए अभी यहाँ आए हैं। यहाँ से फिर सहरसा और फिर समस्तीपुर तरफ जाना है। फिर चौथा चरण यात्रा का समापन 18 तारीख को समस्तीपुर में होगा। जो जिले बच गए हैं वहाँ का कार्यक्रम भी आगे आने वाले दिनों में हम करेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद है अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव में फिर से बिहार के लोग एनडीए की सरकार बनाएं, इस बात के लिए माहौल बनाना, इस बात के लिए मजबूती से पार्टी के साथ ही एनडीए के साथ ही हर जगह खड़े रहें, इस बात की कोशिश करना। और इस क्रम में हम जहाँ भी जा रहे हैं आम लोगों से भी हम बात कर रहे हैं और पार्टी के साथियों के साथ भी विमर्श कर रहे हैं और यथासंभव एनडीए के साथियों के साथ भी हमारी मुलाकात बात हो रही है। जहाँ भी, जैसे आज ही आपके ज़िला में आए हैं तो बिहारीगंज में आम लोगों से हम मुखातिब थे और यहाँ आपके बीच में हैं। तो सब जगह जाकर हमारी सरकार के बारे में लोगों से फीडबैक लेना, आम जनता हो या पार्टी एनडीए के साथी हो, और सभी जगह से यात्रा के समापन के उपरांत जो फीडबैक आएगा उसको लेकर के एनडीए की मजबूत रणनीति हम बनाएंगे ताकि विधानसभा चुनाव मजबूती से हम सब लोग जीत सकें और फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बन पाए। अभी तक जहाँ जहाँ हम गए हैं काफ़ी उत्साहजनक स्थिति एनडीए के पक्ष में दिख रही है। ये तो 20 साल लगभग एनडीए की सरकार के आए हुए हो गया। इतने दिनों में किसी भी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, लेकिन हमको खुशी है कि इतने दिनों के बाद भी आकर्षण एनडीए के प्रति लोगों का बढ़ा है, उत्साह बढ़ा है और एक तरह से हम कहें कि लोग मन बना चुके हैं कि अगली बार फिर से एनडीए की सरकार ही बनाने का काम करना है। इसके पीछे कारण है सरकार ने अच्छा काम किया है, हर तरह से विकास के मामला में सब जगह सड़क का जाल, बिजली घर घर, गरीब लोगों का घर, शौचालय का निर्माण इत्यादि इतना सारा काम है। इलाज के लिए
भारत सरकार की ओर से 5 लाख रुपया गरीब लोगों को फ्री में व्यवस्था। तो इन तमाम तरह के कार्यों से लोगों को आज भी भरोसा है, एनडीए के ऊपर भरोसा है, एनडीए की सरकार के ऊपर भरोसा है। उनको विश्वास है कि जिस सरकार ने इतना सारा काम किया है, जो काम बचे हुए हैं यही सरकार आगे करेगी। तो इस ख्याल से लोगों का भरोसा बहुत है एनडीए के ऊपर, और उसके आधार पे हम दावा कर सकते हैं कि एनडीए की सरकार अगली बार बनेगी। इस यात्रा के क्रम में हम अपनी पार्टी की सदस्यता जो अभी चल रही है, तो उसके संदर्भ में भी हम विमर्श और इस अभियान को मजबूती मिले इस बात की कोशिश करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा या एनडीए घटक दल में कोई भी हो, एनडीए का घटक दल, उसकी मजबूती का मतलब है एनडीए की मजबूती। तो अलग अलग पार्टी के लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने दलों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारी पार्टी के लोग भी सदस्यता अभियान के माध्यम से बिहार भर में लगे हुए हैं, और कोशिश हमारी है कि हर मतदान केंद्र तक हमारा संगठन पहुंच जाए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पहुंच जाए इस सदस्यता अभियान के माध्यम से, ताकि हम पार्टी की ओर से एनडीए की मजबूती में अपना भरपूर योगदान कर सके। तो मुख्य मकसद इस यात्रा का यही है। आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन उसके पहले प्रेस के लोगों को आज विशेष